सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 2/10/2020 का कार्यपत्रक। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गांधी जयंती है और प्रतिवर्ष गांधी जयंती के अवसर पर हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। स्वच्छता रैली निकाली जाती है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है और गांधी जी के स्वच्छता संबंधी आदर्शों को याद कर उन पर चलने का प्रण लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के कार्यपत्रक में गांधी जी के जीवन के घटनाक्रम से जुड़े कुछ चित्र आपके सामने हैं। इन्हें क्रमबद्ध रूप से जोड़कर एक कहानी बनाइए और उसे एक लघु कथा का रूप देते हुए अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कार्यपत्रक में लिखा हुआ है कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर उन्हें पहले ऐसे क्रम में लिखिए जिससे एक कहानी बनती हो और फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। आइए देखते हैं संकेत चिन्ह। इसी से प्रेरित हो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। डिब्बे से निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को भी बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा। ये अलग अलग वाक्य हैं जो प्रत्येक चित्र के संबंध में है। मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। काफ़ी बहस भी की। गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे। सामान के साथ ट्रेन से बाहर घटना ने जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है। ये बच्चों अलग अलग वाक्य आपको दिए गए हैं या संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं जो इन चित्रों से संबंधित है। जो आपको चित्र दिए गए हैं इनको आप इन चित्रों के साथ में संबंधित करके लिखना है। तो जैसे ये चित्र है, इससे संबंधित कोई वाक्य होगा, इससे भी संबंधित कोई वाक्य है, इससे भी और इससे भी। आपको इन सभी चित्रों से संबंधित वाक्य को जोड़ना है और एक कहानी बनानी, एक लघु कथा बनानी है, जिस लघु कथा में कम से कम जो है 100 से 120 शब्द होने चाहिए। प्यारे बच्चों, आप गांधी जी के जीवन की घटना चक्रों से तो भली भांति परिचित होंगे और सामाजिक अध्ययन विषय में आप उनको पढ़ते भी होंगे। तो इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उठाइए अपना पेन और शुरू करिए अपनी एक लघु कथा लिखना। तो प्यारे बच्चों, आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही और मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। आशा है आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा।